श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ भगवती रांदल देवी का संपूर्ण वृत्तांत। रांदल देवी की पूजा हम क्यों करते हैं, क्यों उनके दो स्वरूप को पूजा जाता है। तो आज जो भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, तो हमारे देवताओं का क्या महत्व है, उनकी पूजा क्यों होती है और उसके पीछे की जो भी सत्य कहानी है, सत्य जो स्टोरी है, जो इतिहास है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान सूर्य नारायण, उनकी शादी संगना देवी से हुई। जो रांदल माँ है, उनके दो स्वरूप की पूजा होती है। उसमें एक स्वरूप संगना है और एक जो स्वरूप है वो छाया देवी है। संगना माता से सूर्य नारायण की शादी हुई और संगना माँ के पिताजी हैं विश्वकर्मा और दक्ष प्रजापति की भी पुत्री है। विश्वकर्मा संगना देवी के पिता है, जो रांदल देवी है। उस संगना देवी का शादी भगवान सूर्य नारायण से हुआ। उसके बाद सूर्य नारायण का तेज उनसे सहन नहीं हुआ, इसीलिए उनका शरीर काला पड़ गया और शरीर काला पड़ गया। उसमें से दो संतानें उत्पत्ति हुई भगवान सूर्य नारायण के तेज से। उसका नाम है यमराजा और यमुना। यम और यमुना, ये दो संतानें उत्पत्ति हुई संगना देवी से। दो संतानें उत्पत्ति हुई, एक यम और एक यमुना। अब संगना देवी को ऐसा लगा कि ये भगवान सूर्यनारायण का तेज बहुत ज़्यादा है और मैं उसको सहन नहीं कर पा रही, और उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली और अपने शरीर में से एक छाया प्रकट की और उनको आज्ञा दी कि तुम हमारे पति की सेवा करना, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। क्योंकि पतिव्रता स्त्री होती है, अपने पति को छोड़ के कभी नहीं जाती। इसीलिए संगना देवी ने अपने शरीर में से एक छाया प्रकट की और उस छाया को आज्ञा किया कि तुम भगवान सूर्यनारायण की सेवा करो। और वो जंगल में तप करने के लिए चले गए। क्यों तप करने के लिए? ताकि वो भगवान सूर्यनारायण का तेज को सहन कर सके, इसीलिए वो तप करने के लिए चले गए। बहुत साल बीत गए। छाया देवी भगवान की सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी और उनके साथ आनंद से रहती थी। और उनसे दो संतान उत्पन्न हुए। एक का नाम है शनि महाराज और दूसरा जो माता है वो तपती, तापी, जो आज नदी के स्वरूप में है। दो संतान की उत्पत्ति हुई। अब ये चारों संतान साथ में रहते थे, यम, यमुना, शनिदेव और तापी। अब जो तापी और यमुना है, उसमें बहस हो गई, झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया और शाप के कारण दोनों नदी बन के इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान हैं। उसके बाद जो छाया देवी थे, वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम करते थे और यम और यमुना को थोड़ा कम प्यार मिलता था, माता का स्नेह कम मिलता था। इसीलिए यमराजा गुस्से होकर छाया देवी का अपमान किया। उस अपमान के कारण छाया देवी ने उनको श्राप दिया। श्राप ये दिया यमराजा को कि जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम यही काम करते रहोगे। यमराजा का कर्म क्या है? जीव को ले जाना। माता ने ऐसा श्राप दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पे पैर रखोगे तो तुम्हारे पैर को जीव जंतु कीट ये सब खाने लगेंगे। ऐसा श्राप दिया। फिर यमराजा ने सूर्यनारायण को प्रार्थना की कि प्रभु, माता ने मुझे ऐसा श्राप दिया है, अब मैं क्या करूं? सूर्यनारायण ने कहा कि तुम्हें पृथ्वी पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से तुम्हें अच्छा पद प्राप्त होगा, तुम धर्मराजा के सिंहासन पे विराजमान होंगे और इसीलिए तुम्हें लोकपाल का स्थान मिलेगा। फिर संगना देवी का तप पूर्ण हुआ, वो वापिस आ गए
और संगना देवी ने छाया से कहा कि अब तुम मुझ में समा जाओ। संगना देवी ने वचन दिया था, संगना देवी ने वचन लिया था छाया से कि जब मैं वापस आ जाऊंगी, तब मैं जब कहूंगी तब तुम्हें मुझके अंदर, मेरे अंदर समा जाना पड़ेगा। इसीलिए संगना देवी की आज्ञा के कारण छाया देवी जो है वो संगना देवी में समा गई। शनिदेव को यह सब पता चला, शनिदेव रुष्ट हुए। उन्होंने सूर्य नारायण से कहा कि आपने मेरी माता को मुझसे छीन लिया, और इसी के कारण जन्म से ही सूर्य और शनि को एक दूसरे के साथ, जन्म से ही एक दूसरे के साथ टकराव होने लगी, और वो एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह पाए। इसीलिए शनि महाराज वहाँ से दूर हो गए। भगवान शिव जी की आज्ञा से शनिदेव तप करने के लिए गए और अपने क्रोध को उन्होंने काबू में किया। शनि महाराज ने इतना तप किया, और वो न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनिदेव ने बहुत तप किया, इससे भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और उन्होंने अपने क्रोध को काबू में किया। तो आज कहने की बात यह है कि जो रांदल देवी है वो सूर्य नारायण के पत्नी है। दो मुख की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि एक छाया देवी है और एक संगना देवी है, और दोनों देवी शक्तिशाली है, पूजनीय है, वंदनीय है। इसीलिए सूर्य देव के साथ रांदल माँ की पूजा भी होती है। जब रांदल माँ की पूजा होती है तब सूर्य नारायण को भी पूजा करनी चाहिए। ये पूरा वृत्तांत है, सूर्य नारायण का पूरा परिवार है, और जो सूर्य देव की उपासना करते हैं उनके अंदर कभी रोग नहीं आता। सूर्य देव की पूजा करने से, रांदल माँ की पूजा करने से तेज की प्राप्ति होती है। इसीलिए रांदल माँ की हम पूजा करते हैं। और ये जो रांदल माँ है, जो छाया संगना देवी है, वो माँ भगवती आद्य शक्ति के अंश है, इसीलिए उनके अंदर बहुत शक्ति है, और उनकी पूजा करने से हमारे बच्चों की भी रक्षा होती है। छोटे बच्चे होते हैं उनकी, और जिनको संतान नहीं होते, माँ रांदल की कृपा से उनको संतान की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि वो देवी है, वो सक्षम है संतान देने में। इसीलिए हम रांदल माँ की पूजा करते हैं। तो सूर्य नारायण का इतना पूरा परिवार है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सूर्य नारायण के अश्विनी कुमार जो है वो भी सूर्य नारायण के पुत्र हैं। किस तरह से? तो जब संगना देवी जंगल में गए तप करने के लिए, तब उन्होंने घोड़ी का स्वरूप धारण किया था। सूर्य नारायण ने जब पता चला कि मेरे पत्नी जंगल में गए हैं, विश्वकर्मा ने बताया, तब सूर्य नारायण ने भी घोड़े का स्वरूप लिया। दोनों में से तेज प्रकट हुआ, उस तेज में से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद फिर से उन्होंने देव स्वरूप धारण कर लिया और सूर्य लोक में आ गए। इस तरह से सूर्यनारायण का पूरा परिवार है। और जो रांदल माँ है वो सूर्यनारायण की पत्नी है। दो स्वरूप है, छाया और संगना। इसीलिए हम दो स्वरूप की पूजा करते हैं। जब रांदल माँ की पूजा करते हैं तब जब एक लोटा होता है उसमें दो स्वरूप की पूजा होती है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या आपको ये पता था रांदल माँ के बारे में कि क्यों रांदल माँ की पूजा होती है, क्यों दो मुख की पूजा होती है, उनके संतान कितने हैं, किसके कौन से संतान है। आप देखो, रांदल माँ की पूजा करेंगे आप तो शनि महाराज की भी आपके ऊपर कृपा होगी, यमराजा की आपके ऊपर कृपा होगी, ना ही आपके पास कोई काल आ पाएगा, ना ही किसी भी प्रकार की शनि महाराज की पनौती का डर लगेगा, क्योंकि शनि महाराज अपनी माता को बहुत प्रेम करते थे, बहुत। इसलिए छाया देवी और संगना देवी की पूजा करनी चाहिए, रांदल माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमें तेज की प्राप्ति होती है। अपने भाल में एक दिव्य तेज हमारे भाल में प्रकट होता है, और तेज के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं। जीवन में तेज तो होना ही चाहिए। इसीलिए मेरे आपसे यही अनुरोध है कि आप जितना हो सके उतना सच्चा ज्ञान प्राप्त करिए, और जो हमारे शास्त्र में बताया है उनका अनुसरण कीजिए। और आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है, जो आज तक किसी को पता नहीं है, जो सत्य किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए मैं ये चैनल बनाया है मैंने, सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या। जो सत्य है वही आपके सामने मुझे प्रकट करना है, जो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? सत्य ज्ञान होना चाहिए। और विद्या ददाति विनय विनयाद्यादि पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततो सुखम विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्याशस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्यो प्रतिपत्तये आद्य हास्याय वृद्धत्वे विद्या द्रियते सदा।
न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का बहुत महत्व है, लेकिन विनय के बिना विद्या भी सुंदर नहीं दिखती। इसीलिए विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, और अच्छी विद्या, अच्छा ज्ञान हमें मोक्ष के मार्ग पे ले जाता है। तो सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपको ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण, जय माता।